तो ट्रिग्नोमेट्री में अपन बाउंड्री केस वाले क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। कई सारे उस पर मैंने एग्जांपल करा दिए थे, सिंगल वेरिएबल में भी, डबल में भी, है ना। अब मान लो ऐसे इनइक्वालिटीज में भी आ जाते हैं क्वेश्चन, है ना। जैसे इनइक्वालिटी तो समझते हो आप, ग्रेटर देन लेस देन, तो उसको भी ऐसे डील करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, 2 की पावर cos x स्क्वायर x इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17 लेस देन 8, ऐसा आ गया मान लो। ठीक है, तो क्या करोगे आप? देखो मैंने आपको एक हिंट दिया था, है ना, कि दोनों अलग अलग तरह के फंक्शन है, दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन है ना भाई। एक तो वो एक्सपोनेंशियल आ गया 2 की पावर में, और एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है रूट के अंदर, है ना। इसलिए थिंक अबाउट बाउंड्री, ठीक है ना। रेंज देखो आप, रेंज, थिंक अबाउट रेंज, क्योंकि दो अलग अलग तरह के फंक्शन है, इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि सर कोसेक स्क्वायर कहां से कहां तक होता है? कोसेक स्क्वायर की औकात 1 से इंफिनिटी होती है। यस सर। तो यार 2 की पावर कोसेक स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? 2 से इंफिनिटी। भाई 2 की पावर 1 होगी तो 2 होगी, उससे ज्यादा होगी तो उससे बड़ी होगी। क्या ये चीज 2 या 2 से बड़ी है? यस सर। ऐसे ही आप क्वाड्रेटिक को क्या करते हो? परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो। कल भी अपन ने क्वेश्चन करे थे। तो यार एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17 को आप क्या लिख सकते हो? रूट के अंदर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 16 लिख सकते हो। यस सर। तो यार ये चीज मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकती है? 0 हो सकती है जब x बराबर 1 होगा। यस सर। अदरवाइज हमेशा 0 से बड़ी है। तो ये चीज 0 या 0 से बड़ी है, तो पूरी चीज 16 या 16 से बड़ी है, तो उसका जो रूट है वो 4 या 4 से बड़ा है। सही है? यस सर। यस सर। अब देखो दोबारा से कि ये चीज 2 या 2 से बड़ी है, ये चीज 4 या 4 से बड़ी है, तो जो दोनों का गुना है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो 8 या 8 से बड़ी है या नहीं है? है सर। लेफ्ट हैंड साइड 8 या 8 से बड़ी है। जब लेफ्ट हैंड साइड 8 या 8 से बड़ी है और वो कह रहा है राइट साइड 8 या 8 से छोटी हो जाए, तो 8 से छोटी होने का तो मतलब ही नहीं है। जो चीज 8 या 8 से बड़ी है, आप कह रहे हो 8 से छोटी हो जाए, कैसे हो जाएगी? तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? वो टच कर दे इसको, 8 हो जाए। समझ में आ रहा है? 8 हो जाए। दोनों 8 हो जाए। 8 हो जाए। पॉसिबल ओनली व्हेन 2 की पावर कोसेक स्क्वायर तो 2 हो जाए, एंड रूट ऑफ x माइनस 1 का उसके 0 माइनस 2x प्लस 17 4 हो जाए। ये 4 कब होगा? जब x बराबर 1 होगा। और ये कब होगा? Yes, sir. जब कोसेक स्क्वायर x भी 1 होगा। बोलो। अब देखो कोसेक स्क्वायर x जब 1 होगा मतलब साइन स्क्वायर x 1 होगा। साइन स्क्वायर x 1 होगा मतलब साइन x बराबर प्लस माइनस 1 होगा, मतलब x बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यस सर। जी नो सर। भाई ये तो कह रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, इसके आंसर क्या आएंगे? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। क्या कभी 1 आएगा? 1? भाई अब सिंपल ही देख लो ना, ये 4 कब होगा? x बराबर 1 पे होगा। अब आप 1 इसमें सेटिस्फाई करके देख लो, कोसेक स्क्वायर 1 तो 1 नहीं होता ना। नो सर। बस, तो x बिलोंग्स टू 5 आएगा, कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं। समझ गए? यस सर। यस सर। चलो छाप लो। सर आपने इधर वाली साइड पर सर x माइनस 1 को सर मैक्सिमम वैल्यू सर 0 कैसे लिया? x माइनस 1 की मैक्सिमम थोड़ी ली है, मिनिमम ली है ना। मिनिमम 0 ही तो होती है भाई। x माइनस 1 का किसी भी चीज का स्क्वायर मिनिमम क्या होगा? 0 नहीं होगा, अगर हो सकता है तो। ओके सर। समझ में आ गया ना सबको?
यस सर। चलो अगर समझ में आ गया तो मुझे सॉल्यूशन बताओ। मान लो इस क्वेश्चन में यहां y हो जाता तो क्या सॉल्यूशन आता? सर तो सर y x = 1 and y = 2n + 5/2। y 2n + 1 π/2 एंड x बराबर 1। सही है, x1 and x = 1। यस सर। ये आपका आंसर हो जाता। अगर वहां y होता, आप ये भी क्वेश्चन अलग से लिख लेना, वहां y होगा तो आंसर ये बन जाएगा सेम फंडे से। ठीक है ना? हाँ जी, हो गया? यस सर। सर आपका कैमरा थोड़ा सा साफ करने वाला है, वो अलग सी रिफ्लेक्शन सी आ रही है। ना भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, तुम कह रहे हो कर लेते हैं। खुश? ये सर अब ठीक है। सही है सर। चलो हाँ जी, मिटा दे इसको। यस सर। यस सर। चलो तो देखो, इक्वेशन हो गया एक तरह से। बस जितना अपन ने पढ़ना था ना, जितनी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स पढ़ने थे पढ़ लिए। अब तो प्रैक्टिस है। ऐसे तो देखो हजारों क्वेश्चन घूम रहे हैं बाजार में, लाखों क्वेश्चन। कभी ना कभी आपको लगेगा कि यार ये म्यूट करो, है ना? कभी ना कभी आपको लगेगा यार ये नहीं कराया। ऐसे तो कोई एंड ही नहीं है ना ऐसे तो क्वेश्चंस का। बट जो एक थ्योरी होती है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो तरह तरह के फंडे हैं, है ना, जो मेन स्टैंडर्ड चीजें हैं, वो आपको बता दी गई हैं। बाकी तो मैनिपुलेशन है ना, वो तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। तो एज सच चैप्टर में इक्वेशन वाला पार्ट हो गया। अब एक छोटा सा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। आपने देखो बेसिक मैथमेटिक्स में सिंपल इनइक्वालिटीज सीखी होंगी, अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं वेवी कर्व मेथड से, है ना? यस सर। उसके बाद आपने एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी पढ़ी थी, फिर आपने लोगेरिथमिक इनइक्वालिटी देखी थी। ये कौन है यार? ये अंशिका। अंशिका आवाज आ रही है? यस सर। म्यूट करो अपना। यार इतना तो तुम खुद समझदार हो, कोई नर्सरी क्लास के बच्चे थोड़ी हो कि बार बार हर चीज पे टोका जाए आपको। हाँ भाई देखो, तो ट्रिग्नोमेट्री आपने लोग इनइक्वालिटीज पढ़ी, जिसमें बेस एक से बड़ा है तो साइन चेंज हो जाएगा, इस तरह से आप करते थे, है ना, क्रॉस वगैरह जब। तो वो सब आपने पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट इनइक्वालिटी है वो है अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को कैसे डील करना है। ठीक है, दो चार एग्जांपल लेते हैं, आपको कहानी समझ में आ जाएगी, है ना? बाकी रूल तो वैसे लगेंगे भाई। इनइक्वालिटी में आप किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर पॉजिटिव है तो साइन सही रहेगा, नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, वो सब तो सेम रहेगा, वो तो जनरल मैथमेटिक्स का रूल है। बट ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए पर्टिकुलरली तो कैसे करना है, तो अपन दो चार पांच एग्जांपल उस पर देख लेते हैं और उस पर आपको समझ में आ जाएगा, है ना? और उसके बाद अपना चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा। तो हेडिंग डालें ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा सॉल्व करो साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ, ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ को सॉल्यूशन बताओ फॉर, पहला पार्ट, सॉल्यूशन इन x बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई। और इसका सॉल्यूशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, है ना? क्या करना है आपको, ग्राफ बनाना है साइन का। साइन का ग्राफ देखो ऐसा होता है, पता है ना सबको? यस सर। कहां तक बनाएंगे, 0 से 4 पाई तक। तो ये पाई है,
ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है ना, ये 4 पाई है, 4 पाई खटिया नहीं है ना कि लेट जाओ ना कि सर 4 पाई आगे लिटा दो हमें, है ना, ये 4 पाई है ना। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर मान लो यहां इक्वलिटी होती, अगर यहां इक्वलिटी होती तो आप यही तो बोलते कि ये हाफ वाली लाइन है, बोलो। यस सर। तो आप Yes. अगर मैं आपसे पूछा कितने सॉल्यूशन है तो आप बोलते ना 1 2 3 4 सॉल्यूशन है, बोलते कि नहीं बोलते? अगर मैं पूछता हाँ साइन एक्स बराबर हाफ कब कब होगा, बोलते हैं सर। बोलते ना, है ना। अब आपको क्या चाहिए, साइन एक्स क्या चाहिए, हाफ, या हाफ से क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, बड़ा। तो एक बात बताओ, ज्यादा चाहिए। वाई हाफ इससे नीचे बड़ा होगा या इससे ऊपर बड़ा होगा? ऊपर सर, ऊपर। ऊपर होगा। हाँ, सर। तो मतलब बेटा ये वाला पॉइंट है जो यहाँ पे साइन की वैल्यू हाफ से ज्यादा है, ये वाला मान लो जो इनपुट है ये वाला x है, यहां पर जो वैल्यू है वो हाफ से ज्यादा है, तो क्या ये मेरा सॉल्यूशन होगा? यस सर। होगा। यस सर। तो आपको समझ में आ Yes, रहा है, sir. यहां से लेके ये जो पूरा ग्राफ आ रहा है ना, इतना इतना, ये सारा मेरा सॉल्यूशन है, ये वाला 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 ये वाला, बस अब रुक जाएंगे क्योंकि हाफ से नीचे आ गया। अब y की वैल्यू साइन की वैल्यू हाफ से छोटी हो गई, हमें वो नहीं चाहिए। फिर हमने इंतजार करा, जैसे ही हाफ हो गया, क्योंकि बराबर हाफ भी इंक्लूड है इसलिए हाफ को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो यहाँ डार्क सर्कल ले रहे हैं और फिर यहां से गट सारा सॉल्यूशन, बस। तो आपको समझ में आ रहा है, ये पार्ट अपना सॉल्यूशन का है। यस सर। अब देखो आपको वैल्यू पता है कि ये हाफ कब होगा, π/6 पे होगा, π/6 सर। और ये पाई से π/6 पीछे होगा, सिमेट्री से 5π/6। ये 2 पाई से π/6 आगे होगा, 13π/6। और ये 3 पाई से π/6 पीछे होगा, 17π/6। तो आप सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हो, π/6 क्लोज से लेके 5π/6 क्लोज तक यूनियन 13π/6 से लेके 17π/6 तक। कोई परेशानी किसी को? नो सर। ये आपका आंसर, सर। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर तो सिर्फ एक लिमिटेड इंटरवल के अंदर था, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में वो इंटरवल बोले ही ना, वो तो सीधा बोले बस इसको सॉल्व कर दो, इसका मतलब आप क्या मान के चलोगे, x बिलोंग्स टू क्या है आपका, r। यस सर। सेकंड पार्ट में अगर x बिलोंग्स टू r है, अगर x बिलोंग्स टू r है, तुमने दोबारा ग्राफ बनाया, अब आपने y बराबर हाफ वाली लाइन ली, तो आपको दिख रहा है ये ऊपर वाले सारी टोपियां आ जाएंगी आंसर में। यस सर। यस सर। यस सर। तो इसको लिखेंगे कैसे भाई? अगर कोई बच्चा सोचे तो ऐसे लिखोगे, π/6 से यूनियन 2π plus π/6 π/6 से 5π/6 यूनियन 13π/6 से 17π/6 फिर यूनियन, ऐसे तो ये चलता ही जाएगा, यूनियन इधर भी चलता ही जाएगा, यूनियन। इसको कैसे लिखेंगे, कैसे फिर लिखने का क्या तरीका है वो सीखना है। सर इसको बोलो। सर इसको हम 2n π plus π/6 यूनियन 2n plus 1π minus π/6। माइनस π/6 का है सर जो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई प्लस π/6 एंड ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई माइनस π/6। इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यहां पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई 2n पाई जोड़ दो, यहां पे भी 2n पाई जोड़ के फिर पाई माइनस 5π/6 कराएगा आपने, सही है? यस सर। ठीक है। ये कहां से सीखा आपने? ये तो मैंने ऑब्जर्व किया। अच्छा, अपने हिसाब से कैसे मुझे समझाओगे? सर जैसे ये ग्राफ से पता चल रहा है कि जो π/6 प्लस हो रहा है 0 से, और जो पाई से माइनस हो रहा है π/6। सर तो ऐसे ना ऑब्जर्व किया कि जो इवन मल्टीपल से π/6 प्लस हो रहा है और मल्टीपल से। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सर उपाक्षी। हाँ वेरी गुड। देखो एक तो इन्होंने जैसे ऑब्जर्व कर लिया मैडम ने, क्या कि हर डब्बे के अंदर ये जो नंबर आ रहा है ना, ये आ रहा है 0 + π/6, ये आ रहा है 2π + π/6, ये आएगा 4π + π/6,
तो आप क्या लिख सकते हो 2n पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हो। बोलो पहले नंबर को हमेशा ये लिख सकते हो ना। यस सर। ऐसे देखो ये पाई से पाई बाई 6 छोटा है, ये 3 पाई से पाई बाई 6 छोटा है, ये 5 पाई से पाई बाई 6 छोटा होगा, मतलब ये ओड मल्टीपल। यहां 0 है तो वहां पाई, मतलब 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई से पाई बाई 6 छोटा होगा। यस सर। तो बस ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज और, इसके बाहर आपको ऐसे सिंबल लगाना पड़ेगा, ऐसे यू। ये यू मतलब यूनियन, यू मतलब यूनियन, सबका यूनियन, इन सबका यूनियन, जहां पर n बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर। ताकि 0 रखा तो एक ब्रैकेट आया, 1 रखा दूसरा ब्रैकेट आया, -1 रखा पिछला ब्रैकेट आया, तो सभी ब्रैकेट आते गए और सबका आपस में क्या लेना है यूनियन। ये लिखने का तरीका है आपका, सही है। यस सर। अब आप मेरा सुन लो, है ना। मान लो किसी को ये ऑब्जर्व ना होता, ठीक है ना, ये मान लो किसी को ऑब्जर्व ना होता, या लिखने के तरीके और भी हो सकते हैं, तो वो कैसे लिखे जाते हैं, एक जनरल फंडा समझ लो। ये तो ऑब्जर्वेशन से आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात, एक जनरल फंडा भी समझ लो। जनरल फंडा क्या है सॉल्यूशन लिखने का, मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं ऊपर का ना। तो जनरल फंडे में क्या है, हमेशा स्टेप 1 क्या है, जैसे इस फंक्शन का पीरियड क्या है, पीरियड, जैसे साइन का पीरियड मैंने बताया 2 पाई है, कॉस का पीरियड क्या है 2 पाई है, ऐसे tan का पीरियड क्या होता है पाई होता है, बताया था ना मैंने। यस सर। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सॉल्यूशन किसी भी पीरियड लेंथ में लिख लो, किसी भी पीरियड लेंथ का मतलब क्या है, जैसे मान लो या तो 0 से 2 पाई का सॉल्यूशन लिख लो, या पाई से 3 पाई के बीच का सॉल्यूशन लिख लो, या माइनस पाई से पाई के बीच का सॉल्यूशन लिख लो, आप जैसे मर्जी कर लो। बात समझ में आई आपको, कि जैसे मान लो साइन का पीरियड क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं साथ साथ सॉल्यूशन भी कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में साइन का पीरियड क्या है, साइन का पीरियड क्या है 2 पाई, तो आप कोई भी 2 पाई लेंथ का सॉल्यूशन लिख दो। तो कोई भी 2 पाई पीरियड लेंथ का कोई भी 2 पाई लेंथ में सॉल्यूशन लिख लो, वो आपकी इच्छा है, ऑप्शन मल्टीपल चॉइस है तो अलग अलग हो सकते हैं, सॉल्यूशन लिख लो। जैसे मान लो मैं यहां पर लिख रहा हूं 0 से 2 पाई के बीच, 0 से 2 पाई के बीच, तो मैंने लिख लिया 0 से 2 पाई के बीच का सॉल्यूशन पाई बाय 6 से लेके 5 पाई बाय 6 तक। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब सेकंड स्टेप में पता है क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको करना है, स्टेप 2 में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड मतलब जैसे इसका पीरियड कितना है 2 पाई, तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा 2n पाई होगा। 2n पाई। साइन के केस में क्या होगा 2n पाई होगा, कोस के केस में क्या होगा 2n पाई होगा, सेक के केस में, कोसेक के केस में क्या होगा 2n पाई, और tan और कोट के केस में क्या हो जाएगा n पाई। बोलो। यस सर। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड एड बोथ साइड, एड बोथ साइड। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, इसमें दोनों तरफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड जोड़ देंगे, मतलब इसमें भी जोड़ दिया मैंने 2n पाई प्लस पाई बाय 6 कोमा 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, बस इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दो, बाहर यूनियन लगा दो, n बिलोंग्स टू इंटीजर कर दो, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो देखो जिन लोगों को लग रहा है कि ये और ये अलग है, अलग नहीं है, आप इसमें से पाई निकाल लो, तो ये पाई माइनस पाई बाय 6 5 पाई बाय 6 ही है। इसीलिए मैं कह रहा था लिखने के तरीके कई हो सकते हैं, हो सकता है कोई बच्चा यहां से यहां का सॉल्यूशन लिख दे, समझ रहे हो, 2 पाई से 3 पाई का, तो वो क्या बोलेगा 13 पाई बाय 6 से लेके 17 पाई बाय 6, और दोनों तरफ 2n पाई जोड़ देगा, दोनों तरफ 2n पाई जोड़ देगा, तो ये भी आंसर हो गया। आप सोचोगे नहीं ये तो गलत है, ये भी सही आंसर है। तो जनरल रूल आपको समझ में आ गया। स्टेप 1 में क्या करना है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है
मान लो यहाँ साइन का क्वेश्चन है तो उसका पीरियड क्या है 2 पाई, उस पीरियड के अंदर कोई भी एक लेंथ के अंदर सॉल्यूशन लिख लो। स्टैंडर्ड अपन क्या करेंगे, या तो 0 से 2 पाई के बीच लिख दिया करेंगे या -पाई से पाई के बीच लिख दिया करेंगे, वो अपने को पता है, लेकिन वैसे कोई भी लिख सकते हो। उसके बाद उसमें क्या करना है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ उसका पीरियड दोनों तरफ जोड़ देना है और बाहर यूनियन लगा के लिख देना है, तब ये लिखने का तरीका बनता है, उसका पूरा सॉल्यूशन ऐसे लिखा जाता है। ये बात सबकी खोपड़ियों में उतर गई है। यस सर। यस सर। बहुत अच्छी बात है ना, वरना गरीबों को दर्द रहता है इसमें, इसलिए अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, छाप लो। अब अपन 2-4 क्वेश्चन और करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। हाँ जी, बिठा दे। यस सर। लिख लो, जल्दी लिख लो। समझ में आ गई ना बात, कोई लंबा चौड़ा तीर नहीं मारा, बस सिंपल सी बात है, आपको लिखने का तरीका सिखाया है मैंने, उसको अच्छे से लिखा दिया कि कोई भी एक लेंथ के अंदर उसका सॉल्यूशन लिख के उसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड जोड़ दो आप, बस। और बाहर यूनियन का सिंबल लगा दो और n बिलोंग्स टू इंटीजर बोल दो, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा, अलग अलग n डालते जाओगे, अलग अलग ब्रैकेट निकलते जाएंगे और उन सब के बीच में क्या है, यूनियन है, बस। हाँ जी, मिटा दे। यस सर। यस सर। मिटा दो सर। मान लो क्वेश्चन में आ गया tan x इज ग्रेटर देन √3, ठीक है। तो ये आपने ग्राफ बनाया, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। अपन को तो किसी एक पीरियड लेंथ में लिखना है, तो मैं -π/2 से π/2 लिख सकता हूं, कोई खास बात नहीं है, उसका एक पीरियड कवर हो रहा है ये पूरा। यस सर। ये पीरियड के बराबर ही तो है एक लेंथ, है ना, तो मैं इसके बीच में लिख देता हूं। तो √3 का होता है 60 पे होता है, π/3 पे सर π/3 पे होता है। यस π/3। और क्या ये वैल्यू अलाउड है? नो सर, नहीं। यहां पे क्या आएगा, ओपन, क्योंकि ये वैल्यू अलाउड नहीं है और मुझे इसके ऊपर ऊपर की वैल्यू चाहिए, सही है। तो अब यहां से यहां तक एक पीरियड के अंदर उसका सॉल्यूशन लिख दिया मैंने, तो वो क्या बना आपका, π/3 क्लोज से नहीं, ओपन से लेके π/2 ओपन तक, क्योंकि π/2 तो डोमेन में ही नहीं आता उसके, ठीक है ना। ये आपने एक सॉल्यूशन लिख दिया प्रिंसिपल रेंज के अंदर। यस सर। तो जनरल मतलब पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, आप क्या करोगे, इसमें n पाई जोड़ दोगे,
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड, ये आपने जोड़ दिया, सबके बाहर यूनियन लगा दिया, n बिलोंग्स टू z बोल दिया, तो ये आपका आंसर होगा। कोई परेशानी? बस हो गया। ठीक है ना। मान लो इसी में क्वेश्चन होता tan x लेस देन √3, ऐसा। तो अगर एक स्टूडेंट 1 ऐसे करता यहां से लेके यहां तक, तो वो तो ये वाला आंसर देता यहां से लेके यहां तक का, तो वो क्या बोलता -π/2 से लेके π/3 इंक्लूड कर देगा वो, π/3 क्लोज तक, अगर ऐसा होता तो। और उसके बाद आप उसमें 2nπ जोड़ देते, सॉरी nπ जोड़ देते, nπ माइनस π/2 nπ प्लस π/3। कोई परेशानी है क्या इसमें? नो सर। मतलब अगर मैं दोबारा बना के दिखा देता हूं, अगर मैं ऐसे लेता और मैं बोलता कि यार इसके नीचे का अलाउड है ये वाला, तो आप इसको ऐसे लिखते। लेकिन अगर मैं सोचता मैं 0 से पाई के बीच जनरल सॉल्यूशन लिखता हूं, किसी बच्चे के दिमाग में क्या आ जाए पता थोड़ी चलता है। मान लो कोई बच्चा सोचे कि मैं तो 0 से पाई का जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा, तो 0 से पाई के बीच में देखो ग्राफ ऐसा है, ये पाई है, ये π/2 है, तो 0 से पाई के बीच में जो आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा √3 से छोटा, वो एक तो ये होगा और एक ये होगा, सही है। तो आप इसको सॉल्यूशन को कैसे लिखोगे 0 से पाई के बीच में, कि 0 क्लोज से लेके π/3 तक क्लोज, यूनियन π/2 ओपन से लेके फिर पाई क्लोज तक। क्या ये सॉल्यूशन सही है 0 से पाई के बीच में, एक लेंथ के बीच में, यहां से लेके? ये भी तो पीरियड के बराबर ही है। मैंने बताया था आप किसी भी पीरियड के अंदर सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो मैंने अगर 0 से पाई, वैसे वो सिंपल है, वैसे ही करेंगे अपन, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर कोई ऐसे लिखे तो गलत थोड़ी है। 0 से पाई के बीच के अंदर अगर मैं पूछूं कि √3 से tan छोटा कब कब है, तो यही सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? अब अगर जनरल सॉल्यूशन लिखना हो तो मैंने क्या बताया, आप क्या करोगे, दोनों तरफ 2nπ जोड़ और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड जोड़ दोगे, तो nπ, nπ प्लस π/3 यूनियन, अब चारों में जुड़ेगा वो nπ प्लस π/2 nπ प्लस π यूनियन, n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप रख के देख सकते हो, n की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो देखो पाई से लेके 4π/3 का सॉल्यूशन आएगा, फिर पाई प्लस π/2, 3π/2 से लेके अपने 2π तक का, हाँ 2π तक का सॉल्यूशन आएगा। देखो सही है ना एकदम? यस सर। तो देखो आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है। तो मल्टीपल चॉइस हो तो आपको थोड़ी सी शिकारी आंखें रखनी पड़ेंगी, मैं पहले बता चुका हूं। अदरवाइज सिंपल अपन खुद से लिखें तो बेटर अपन यही काम करेंगे ना, कि एक ही ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन आ जाए और उसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड जोड़ दें। ऐसे टुकड़ों में अपन क्यों लिखना पसंद करेंगे? बात समझ में आ गई आपको? यस सर। हाँ जी। Yes, sir. बाकी सब भी गूंगे बहरे बन के बैठे, मैं पूछ रहा हूं भैया एक बार बता दे मुझे, सारे जनता सबको समझ में आ गई ना ये बात? चलो चलो चलो, दिल खुश हो गया, बढ़िया बढ़िया, छाप लो इसको। कर लिया सर। लिख लिया सर। मिटा दो फिर? नो सर। मिटा दो। सर रुक जाओ 1 मिनट। लिख लो 2 मिनट लिख लो, जल्दी लिख लो। हाँ जी, उड़ा दे।
देखो मान लो तुम खुद करो इसको, cos x अगर हाफ या हाफ से छोटा होता तो क्या आता? तो हाफ वाली लाइन यहां है सपोज, और हाफ कब होता है? ये π/3 पे होता है। तो नीचे ये वाले सॉल्यूशन आएंगे सारे, ये वाले। बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ जी, सही है। यस सर। तो अब देखो, यस सर। जो बच्चा, इसका पीरियड कितना है? 2 पाई है, ये 2 पाई है, ठीक है। तो मैं 0 से 2 पाई में मुझे लगातार सॉल्यूशन मिल रहा है, मैं लिख दूं सीधा, ये π/3 है, और ये आपको पता है 2 पाई माइनस π/3 होगा कि नहीं होगा? cos 2 पाई माइनस थीटा, हाँ जी, cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में। यस सर। तो ये होगा 2 पाई माइनस π/3, मतलब 4 π/3, नहीं 5 π/3। तो देखो 0 से लेके 2 पाई के बीच मैंने साइकिल में जनरल सॉल्यूशन लिख दिया, पूरा सॉल्यूशन π/3 से 5 π/3। अब क्या करूं? दोनों तरफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड 2n पाई जोड़ दिया मैंने, ये आपका आंसर आ गया, यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीग्रल। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। और अगर आप माइनस पाई से पाई लेते तो आपको यहां से यहां यूनियन, यहां से यहां वैसे टुकड़ों में लिखना पड़ता, फिर चारों तरफ 2n पाई जोड़ना पड़ता। तो अपन सिंपल वर्जन जो अपन को दिखेगा अपन वैसे लिखेंगे, है ना, सिंपल तरीके से लिखने का काम करेंगे। वन माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू, तो क्या करोगे? 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। कुछ लोग ऐसे तो नहीं करेंगे कि सर फिर 4 साइन स्क्वायर एक्स लेस देन 1, तो साइन स्क्वायर एक्स लेस देन 1/4, तो साइन एक्स लेस देन हाफ, ऐसे तो नहीं करेंगे, यहां से स्क्वायर रूट ले लेंगे? नो सर, नहीं लेंगे, है ना। ये नो सर। ये आपको बेसिक में सिखा चुके हैं। आप इसको क्या करोगे? साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/4 लेस देन 0 फैक्टराइज करोगे, तो साइन एक्स प्लस हाफ इंटू साइन एक्स माइनस हाफ लेस देन 0। अब थोड़ा सा संभल के चलना है इसमें अपन थोड़ा ये ध्यान रखेंगे कि भाई फैक्टराइज तो आपने कर लिया, लेकिन साइन एक्स जो है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी थोड़ी जाता है, वो -1 से 1 जाता है बस। एक बार दोबारा से शुरू से समझा दो सर। यस सर। देखो ये हमने क्या करा था भाई, ये था, उसके बाद ये तो मैंने बताया था कि ऐसे करना गलत है भाई, ऐसे नहीं कर सकते, आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। तो मैंने क्या करा, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, तो ऐसे बन गया। फिर 4 से डिवाइड कर दिया तो फिर यहां आ गए, फिर फैक्टराइज कर लिया, a प्लस बी a माइनस बी लेस देन 0। अब अपन वेवी कर्व लगाएंगे, लेकिन ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी नहीं होता, क्योंकि साइन एक्स की जो औकात है वो -1 से 1 के बीच ही है बस। अब -1 से 1 के बीच के क्रिटिकल पॉइंट देखने हैं आपको, समझ लो मेरी बात। कभी कभी क्या होगा, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि आ गया साइन एक्स -3 इंटू साइन एक्स माइनस हाफ, तो बच्चा जल्दबाजी में पता है क्या बोलता है, इसको मान लो सॉल्व करना है, ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है, तो वो बोलेगा एक क्रिटिकल पॉइंट हाफ, एक क्रिटिकल पॉइंट 3 प्लस माइनस प्लस, ऐसे कुछ भी जहाज में जोश में कुछ भी गलत तो होता ही नहीं। लेकिन साइन 3 तो अपन को दिख रहा है ये क्वांटिटी तो हमेशा ही नेगेटिव है, ये तो हमेशा ही नेगेटिव है। तो मैं पहले क्या करूंगा, इस नेगेटिव से डिवाइड करके दोनों तरफ साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दूंगा, तो साइन एक्स माइनस हाफ लेस देन 0 आ जाएगा। या तो ऐसे कर लोगे, जिन बच्चों को अगर ऐसे नहीं भी समझ में आया, चलो अपन क्या करेंगे,
तो अपन पहले देख ले साइन एक्स की औकात -1 से 1 है, तो -1 से 1 के बीच के क्रिटिकल पॉइंट देख लो बस आप, हाफ। ठीक है, अब आपको पता है ये क्वांटिटी नेगेटिव है, उस हिसाब से आप साइन डिसाइड कर लोगे। ठीक है ना, तो मेरा मतलब ये कि अपन को ये गलतियां नहीं करनी है, थोड़ा सा समझदारी की तरह लेते हुए चलना है कि -1 से 1 के बीच में ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट है, एक बार तो ये -1/2 है और एक बार ये प्लस का हाफ है। अब देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर ना जिन बच्चों ने ये रटा हुआ होता है 11th के बेसिक में कि सर सबसे लास्ट में प्लस आता है मुंह फाड़ के, तो वो बच्चे डूब जाते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं होता है। आपको ये बात क्लियर है या नहीं है? यस सर, क्लियर है। हाँ क्लियर है। Yes, sir. तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं 1 सेकंड के लिए फटाफट बता रहा हूं कि एक्चुअल में फंडा ये होता है कि जितने भी टुकड़े बनते हैं ना रियल लाइन के, तो हम हर वैल्यू रख रख के साइन देखते हैं उसका, लेकिन जब शुरू करते हैं इनइक्वालिटीज, अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज, तो वहां हम लास्ट में प्लस का फंडा ये लॉजिक के साथ बताते भी हैं कि अगर आपने एक्स वाले सभी कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लिए तो लास्ट में इन्फिनिटी की तरफ जब जाएंगे तो पॉजिटिव रखने पे पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए हम मुंह फाड़ के प्लस से शुरुआत करते हैं। बट कई लोगों को इवन 12th में आने के बाद भी कुछ बच्चों को ये गलतफहमी रहती है कि लास्ट में मुंह फाड़ के प्लस ही आता है। ऐसा कोई रूल नहीं होता है। आप हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इन सब केस में थोड़ा सा संभल कर चलो, बेसिक रूल बना लो। इसके आगे जो भी रीजन है ना, वहां से कोई भी एक वैल्यू उठा के उसका साइन देख लो बस। उसके बाद प्लस माइनस चलेगा। अगर इवन पावर है तो चेंज नहीं होगा, अगर ओड पावर है तो चेंज होगा। वो आपका फंडा जो है वो लगेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, यहां गलती नहीं करनी है। फिर भी किसी को दिक्कत हो, अभी थोड़े दिन पहले मेरे लेक्चर डाला है मैंने वेवी कर्व मेथड पे, इनइक्वालिटीज पे, बेसिक मैथ्स का, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अभी के लिए आप देखें करना क्या है। आप सोचो अगर साइन हाफ से बड़ा हो गया और 1 से छोटा हो गया तो ये वाला फैक्टर पॉजिटिव होगा भाई। ये क्वांटिटी अगर हाफ से बड़ी है तो ये पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी? यस सर। और ये भी पॉजिटिव Yes, होगी। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसलिए यहां पॉजिटिव आया है। ठीक है ना, मैं बता रहा हूं। फिर सर आप इतनी बकवास कर ही क्यों रहे थे, सीधा प्लस लगा देते? वो इसलिए कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन में नहीं आया फिर वहां रोगे बाद में। तो पहले बता रहा हूं, हमेशा साइन चेक करना है। ऐसे मुंह फाड़ के प्लस लगाने का लॉजिक तभी होता है जब लास्ट में हमेशा प्लस आए। तो वो अलजेब्राइक में अपन एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव बना के लिख देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में आपको हमेशा चेक करना है। ठीक है ना, मान लो यहां cos x होता, ठीक है ना, तो सॉरी ये क्या मैंने बोल दिया, -1/2 से हाफ। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए तो ये सही है। अब मैं क्या कह रहा था, ये पॉजिटिव आ रहा है, यहां ये माइनस आ रहा है और यहां ये प्लस आ रहा है। तो आपको क्या चाहिए? माइनस चाहिए, माइनस। तो अपना एरिया क्या आ गया कि साइन एक्स हमें क्या चाहिए? -1/2 से हाफ के बीच चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो हाँ जी। यस सर। या फिर Yes, आप एक बार के लिए साइन को टी बोल देते, सोल्व कुछ ना करते, बस टी बोल के उसके बाद आप लिखते t + ½ t - ½, फिर आपको पता चल जाता t -½ से हाफ के बीच है। अब बाकी का काम हम ग्राफ से करेंगे, बाकी का काम हम ग्राफ से करेंगे। तो देखो साइन की वैल्यू, ये साइन में ग्राफ है, ये दो इनइक्वालिटी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है साइन एक्स -½ से बड़ा होना चाहिए, और दूसरी बात एंड साइन एक्स हाफ से छोटा होना चाहिए। पता है ना आपको, ये दो इनइक्वालिटीज है। अगर सॉल्यूशन लिखने बैठेंगे दो अलग लगाएंगे, उनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अपन ग्राफ में एक साथ ही समेट देंगे इनको। कैसे? कि सर ये लाइन -½ की है और ये लाइन हाफ की आपकी, ठीक है ना, ये -½ की है, ये हाफ की है। हाफ कब होता है? π/6 पे होता है, और ये -π/6 पे होता है। तो अपन तो एक पीरियड के अंदर सॉल्यूशन लिख लें। तो देखो अब मैं यहां 0 से 2π लेना पसंद करूंगा या -π से π? बोलो। यस सर। तो ये सर, -π -π है, से ये π। π है। -π से π के बीच में, मतलब आप यहां से लेके यहां तक, इसके बीच में कौन सा रीजन है जब साइन -½ और हाफ के बीच है? सिर्फ इतना सा रीजन है। एक ये रहा और एक ये रहा।
बोलो। यस सर। तो अगर देखो माइनस पाई से पाई आपने ले लिया तो सोल्यूशन कितना है, टुकड़ों में आएगा। पहले आएगा माइनस पाई से माइनस 5 पाई बाय 6, फिर आएगा यूनियन माइनस पाई बाय 6 से पाई बाय 6, फिर आप दोनों तरफ 2n पाई जोड़ोगे तो ये टुकड़ों में आ गया ना। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता था कि सर सॉल्यूशन टुकड़ों में ना आता? मैं दोबारा देख रहा हूं, मैंने गलती कर दी शायद पहले, है ना, अपन ने गलत इंटरवल चूज कर लिया। अपन अगर मान लो ये देखो ये माइनस हाफ वाला था और ये हाफ वाला था, तो अगर मैं 0 से 2 पाई लेता, 0 से 2 पाई तो भी टुकड़ों में आता, तो भी टुकड़ों में आता, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, है ना। तो कभी कभी कंटिन्यूस में आपको मिलना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। बस इसी को लिख दिया, इसमें 2n पाई जोड़ दिया, 2n पाई जोड़ दिया, 2n पाई जोड़ दिया, 2n पाई जोड़ दिया, बाहर यूनियन लगा दिया, n बिलोंग्स टू z कर दिया। हाँ जी सही है। यस सर। हाँ भाई बाकी लोग सबको समझ में आ गया भाई? यस सर। यस सर। बोल लो, किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। मैंने कुछ नहीं करा, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स आपका ग्रेटर देन 0 चाहिए। माइनस से मल्टीप्लाई करके मैंने 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस लेस देन 0 बना लिया। 4 से डिवाइड करके यहां आ गया, उसको फैक्टराइज कर लिया। फिर मैंने देखा ये प्लस कब चाहिए आपको, साइन एक्स माइनस हाफ से हाफ के बीच में चाहिए। माइनस हाफ से हाफ के बीच में अब आपको मैंने कहा या तो दो अलग अलग सॉल्व करोगे, लेकिन ग्राफ से ही देख लो सीधा। तो माइनस हाफ से हाफ के बीच में मैंने कोई भी 2 पाई के अंदर सॉल्यूशन लिख दिया, उसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जोड़ दिया और बाहर यू लगा के n बिलोंग्स टू z लिख दिया। यही आपको सिखाया था। कोई परेशानी है तो बता दो सर। नोट कर लो सर। बस नोट कर लो। सर। हाँ जी सर जो सर वहां पे सर एंड आया है साइन एक्स ग्रेटर देन -1/2 और लेस देन 1/2 के साथ, उसका सर कोई रोल तो नहीं है सर जो जनरल सॉल्यूशन में? नहीं क्यों नहीं, अपन ने दोनों को तो देखा है। अरे तुम समझे नहीं, मैं कह रहा हूं अपन इसको क्या बोलते हैं, कोई भी चीज a से b के बीच में है तो इसका मतलब अगर अलग अलग करते हो इनइक्वालिटी तो आप यही तो करते हो कि a से बड़ा है और b से छोटा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो लेते हो अलग अलग सोल्व करके लास्ट में। तो अगर आप मैन्युअली ऐसे करोगे बिना ग्राफ के तो आप इसका सोल्यूशन लिखोगे, इसका सोल्यूशन लिखोगे, फिर आप इंटरसेक्शन लोगे, फिर कॉमन छांटोगे, तो वो ज्यादा मतलब मैसी सा सोल्यूशन बन जाएगा। तो उसको अपन ने क्या करा, दोनों चीजों को एक साथ ग्राफ में डील कर लिया। हमने कहा माइनस हाफ से बड़ा भी चाहिए और हाफ से छोटा भी चाहिए, तो माइनस हाफ से हाफ के बीच का सोल्यूशन ले लिया, बस खत्म कर दिया इसको। ओके सर। हाँ जी मिटा दूं? यस। यस सर। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 10 साइन एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, फैक्टराइज करोगे आप तो
एक बार साइन एक्स को टी बोल दो फैक्टराइज करने के लिए फटाफट, है ना। तो 3t² माइनस 10t प्लस 3 ग्रेटर देन 0। फिर आपको दिख रहा है ये 3t² माइनस 9t माइनस t प्लस 3 ग्रेटर देन 0। फिर आपने 3t कॉमन ले लिया तो आपको दिख रहा है t माइनस 3 माइनस t माइनस 3 ग्रेटर देन 0। यहां से क्या आ रहा है t माइनस 3 इंटू 3t माइनस 1 ग्रेटर देन 0। हाँ जी, वापस अपन कहाँ आ गए, t लिखा है sin x माइनस 3 इंटू 3 sin x माइनस 1 लेस ग्रेटर देन 0। अब देखो अभी जो मैंने बताया था कि ये चीज हमेशा क्या है, नेगेटिव है या नहीं है। सर तो अगर मैं नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो ये गायब हो जाएगा, पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो ये बन जाएगा 3 sin x माइनस 1 लेस देन 0। तो sin x क्या आ गया आपका, लेस देन 1/3। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में भी अपन कुछ नया सीख रहे हैं, है ना। तो जो मैं सिखाऊंगा आप उसको ध्यान रखना। देखो अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे हैं ना, यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू आती थी, जैसे हाफ, है ना, तो अपन को पता था वो π/6 पे होगा, 5π/6 पे होगा, या 10 में √3 लिया तो π/3 होगा, मतलब स्टैंडर्ड एंगल आता था। ठीक है। अदरवाइज क्या आएगा, अब आपको पता किस में आएगा, इनवर्स में आएगा। जैसे मान लो ये साइन का ग्राफ है आपका, है ना। अब आपको पता है 1/3 वाली लाइन यहां होगी, सपोज ये y बराबर 1/3 है, तो 0 से 2π का सॉल्यूशन लिखो चाहे तो, चाहे -π से π का लिखो, और चाहे ये -3π/2 से π/2 लिखो। ये भी तो एक 2 पीरियड ही है बेटा, 2π। यस सर। तो इसके अंदर मेरे को क्या फायदा हो रहा है, ये कंटिन्यूअस सॉल्यूशन आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। 1/3 से छोटा आ रहा है सर, आ रहा है। भाई ये वाले हिस्से आएंगे ना अपने, ये वाले हिस्से आएंगे सारे। तो मैंने क्या करा, 0 से 2π या -π से π लेने के बजाय -3π/2 से π/2, मतलब इस टोपी से इस टोपी तक एक लेंथ ले ली, उसके अंदर ये वाला सॉल्यूशन लगातार आ जाएगा, ताकि मेरे 2 ब्रैकेट नहीं बनेंगे। बस इतना ही पर्पज है इसका, और कोई पर्पज नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? बोलो। यस सर। अब मान लो ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है आपका बीटा, क्योंकि हमें नहीं पता ना अल्फा क्या होगा कि जिसपे वैल्यू 1/3 आएगी। अब कोई बोल देगा साइन इनवर्स 1/3 होगा, तो फिर ये क्या होगा, ये भी साइन इनवर्स 1/3 होगा, सेम थोड़ी होंगे। तो अभी के लिए मैंने अल्फा ही लिख दिया। तो क्या आपको ये समझ में आता है, या मान लो इसको अल्फा बोल दिया, इसको बीटा बोल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आपको ये समझ में आता है इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, मतलब अल्फा से बीटा, ये तो सॉल्यूशन है ही, लेकिन ये यहां से यहां तक एक पीरियड में आ गया, तो जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होगा, यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर 2nπ प्लस अल्फा से लेके 2nπ प्लस बीटा। बोलो ये बात सही है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो हमने सीखा ही है ना आज कि ऐसा करते हैं। अब दिक्कत है कि अल्फा और बीटा कैसे निकालना है, उसके लिए मैं आपको एक फंडा बता रहा हूं, है ना। अभी आपको इनवर्स नहीं पता ना, 12th में आओगे तो आप सब सीख जाओगे, लेकिन अभी क्वेश्चन अगर ऐसे फंस गया तो अपन से गलती ना हो, उसके लिए करना क्या है वो अभी के लिए रट लो आप, है ना। तो ये इधर वाला मिटा दूं मैं, तो करना क्या है आप उसको देख लो। मान लो कोई भी फंक्शन है ना, जैसे मान लो कोई भी फंक्शन है, चाहे वो साइन का है, चाहे वो कोस का है, चाहे टेन का है, चाहे कोट का है, चाहे फलाना है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक है। मैं इसको जनरल फंक्शन लिख रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tx, ये x है और ये tx का ग्राफ है। तो मान लो कोई ऐसी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी k, और आपको नहीं पता कि ये वैल्यू किस एंगल पर होगी, ये एंगल क्या होगा। तो अपन को क्या करना है, स्टेप वन, इस पॉइंट को मैंने बोला मान लो a के नियरेस्ट पाई का मल्टीपल ढूंढो। जो
सबसे नियरेस्ट है ना, नियरेस्ट को हाईलाइट कर लेना, मैं अभी समझाऊंगा उस एग्जांपल में। a के नियरेस्ट पाई का मल्टीपल फाइंड आउट कर लो, जो सबसे नजदीक है। स्टेप 2 में क्या करना है, वो कुछ तो होगा भाई, n पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, तो मैं n पाई बोल सकता हूं। तो आंसर आपको पता है कैसे लिखना है, ये एंगल का आंसर पता है क्या होगा, a का, a बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस मोड t इनवर्स मोड के, t इनवर्स मोड के। अब ये प्लस क्यों होगा, अगर मान लो इधर है आपका n पाई, तब तो आपको इसके आगे जाना पड़ रहा है, तो प्लस तो अगर राइट में जाना है तो, और माइनस अगर मान लो इधर है n पाई तो पीछे जाना पड़ रहा है, और ये लेफ्ट में जाना है। तो अभी आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पक्का यकीन है, मैं आपको उस ग्राफ में समझाता हूं, फिर आपको कहानी समझ में आएगी। अभी तो आप ये लिख लो कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है बेटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है, आपको कोई ऐसी वैल्यू पता चल गई जिसपे आपको स्टैंडर्ड एंगल नहीं पता और वो उसकी रेंज में है, पता चले साइन के लिए मैं बोलूं 5, तो 5 तो कभी होता ही नहीं है ना, पर 1/3 तो हो सकता है। तो 1/3 किस एंगल पे होगा, वो a क्या होगा, उसको करने के लिए आपको क्या करना है, स्टेप 1, a के जो नियरेस्ट पाई का मल्टीपल होगा ना, जो सबसे नजदीक होगा, उसको ढूंढो। वो कुछ तो होगा, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सपोज वो n पाई है। अगर n पाई से आगे जाना है a के लिए, तो आंसर आएगा n पाई प्लस। अगर मान लो n पाई इधर है और आपको पीछे जाना है, तो लिखेंगे n पाई माइनस, और प्लस माइनस करेंगे क्या, तो ये जो वैल्यू है ना k, तो t इनवर्स k और k के मोड लग जाएगा। जैसे यहां सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से, जैसे मान लो ये वैल्यू कितनी थी, 1/3। तो एक बात बताओ, तुमने ग्राफ से देख लिया, ये जो एंगल है बीटा, बीटा का सबसे नजदीक, सबसे नियरेस्ट पाई का मल्टीपल कौन सा है, जीरो है या पाई है, 0 जीरो। तो स्टेप 1 हो गया। अब आपको जीरो से आगे जाना पड़ रहा है बीटा के लिए या पीछे जाना पड़ रहा है, एक्सक्यूज मी पीछे जाना 2 मिनट रुको, 2 मिनट। सर एक बार फिर से बता दो सर, वो ना सर अरे बीटा के सबसे नजदीक कौन है यार, जीरो है या पाई है, दिख रहा है, इसमें बताना क्या है। ओके हाँ जीरो है। अब जीरो से आपको बीटा के लिए आगे जाना पड़ रहा है या पीछे जाना पड़ रहा है, पीछे सर जाना पड़ रहा है सर। अरे आगे आना पड़ रहा अरे है। गधों, जीरो में कुछ जोड़ोगे बीटा आएगा या घटाओगे बीटा आएगा, जोड़ेंगे तो बीटा आएगा। तो जीरो प्लस, तो n पाई प्लस आएगा, प्लस। यस सर। तो जीरो प्लस t इनवर्स, t क्या है यहाँ पे, साइन, तो साइन इनवर्स 1/3। तो बीटा आंसर क्या आ गया, बीटा बराबर क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/3। बात समझ में आ गई। अब सुनो ध्यान से, अल्फा के सबसे नजदीक ये वाला है या ये वाला है, ये पाई है माइनस का या माइनस का 2 पाई है, माइनस पाई। तो अल्फा के लिए माइनस पाई। अब माइनस पाई में से घटाऊं या जोड़ूं, माइनस आएगा, तो माइनस आएगा। अब साइन इनवर्स के अंदर 1/3, समझ में आ गया। यस सर। यस अब दोबारा एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो इधर कर रहा हूं मैं, ये था इधर से, ठीक है, ये आपका -1/3 है, क्या, -1/3। आपको ये वाला एंगल पहचानना है, ये वाला है ना, ये मान लो x है, तो ये पाई के नजदीक है या 2 पाई के नजदीक है, पाई के x को पाई। अब पाई में कुछ जोड़ना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है, जोड़ना पड़ रहा है। तो जोड़ेंगे क्या, साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स के अंदर -1/3 लिखेंगे, ये मोड है, मोड 1/3। समझ में आ गया। यस सर। क्योंकि आप खुद फील करो, साइन इनवर्स 1/3 एक छोटा सा एंगल है, तो पाई में यहां जोड़ना पड़ेगा, और यहां पाई से वो घटाना पड़ेगा, यहां माइनस पाई से वो घटाना पड़ेगा, और यहां 2 पाई में वो जोड़ना पड़ेगा, है ना, इसलिए वो चीजें आ रही हैं। तो आप तो रट लो, कभी भी टी का फंक्शन दिया हो, ऐसा कोई वैल्यू पे एंगल चाहिए हो, तो उसके नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढो जो सबसे नियरेस्ट है। अब उससे
आगे जाना है ए के लिए तो प्लस, पीछे जाना है तो माइनस, और उस वैल्यू का टी इनवर्स लिख दो मोड करके, चाहे प्लस है चाहे माइनस है। तो आपको बात समझ में आ गई। तो यहां अल्फा का आंसर क्या आ जाएगा, 2n पाई, और अल्फा क्या था आपका ये माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 1/3 कोमा 2n पाई प्लस साइन इनवर्स 1/3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बोलो किसी को कोई तकलीफ इसमें? वो सर आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। आ गई सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, छाप लो। सर हाँ जी, सर ये सब तो समझ में आ गया सर, पर जो आपने है ना जब आपने साइन चेंज किया था कि वो नेगेटिव होगा सर, जब वो साइन चेंज किया था सर हमने सिर्फ 3 sin x minus 1 क्यों लिया? क्या साइन कहाँ? सर जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं की थी अभी अच्छा, इनक्वालिटी में हाँ, सर। अरे तो साइन चेंज तो होगा ना, क्यों नहीं होगा यार? आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा, दोबारा थोड़ी पढ़ा सकते हैं कि भाई इनइक्वालिटी में माइनस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज नहीं होता इनइक्वालिटी का? नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ, हमने सिर्फ 3 sin x minus 1 greater than equal 3 sin x माइनस 1 नहीं था zero क्यों किया? वो sin x माइनस 3 था। तो sin x माइनस 3 तो हमेशा ही नेगेटिव है ना, क्योंकि sin तो हमेशा -1 से 1 होता है। तो उसमें से 3 घटाओगे तो वो हमेशा नेगेटिव ही, तो उड़ा दिया हमने, डिवाइड कर दिया। लेकिन नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो साइन तो चेंज होगा। सर उसके बाद क्या किया सर हमने? अरे उसके बाद तो कुछ था ही नहीं, उसके बाद तो ये था 3 sin x माइनस 1 लेस देन 0 ले, तो आ गया sin x लेस देन 1/3। उसको सॉल्व कर दिया, 1/3 से छोटा कब के नीचे नीचे है। सर फिर 3 minus sin x कहाँ गया सर? डिवाइड कर दिया, डिवाइड उससे। अरे यार कमाल लगी यार। एक बात बता, ओके सर अगर अच्छा मान लो, ठीक है सर, ठीक है आगे सर समझ। हाँ हाँ जी, सबको क्लियर है? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, जो आपने क्वेश्चन वाला बताया एक बार वो वाला बता दो कौन सा सर, जो क्वेश्चन वाला है क्वेश्चन वाला? सर, जो क्वेश्चन वाला मतलब जो ग्राफ है सर, जो आपने इसमें नियरेस्ट वाला हाँ ये, सर वो यस सर ये वाला बता दो आंसर कैसे आया। अरे Sin देखो inverse मैंने क्या वाला। कहा था आपको, ये 1/3 पे कौन से एंगल पे वैल्यू 1/3 आएगी हमें नहीं पता। साइन इनवर्स 1/3 सारे थोड़ी होंगे, तो हमने कहा कि सबसे पहले उस एंगल के नियरेस्ट पाई का मल्टीपल ढूंढो। अब इसके सबसे नजदीक 0 है या पाई है? 0 है, तो 0 में कुछ जोड़ के बीटा आएगा, घटा के आएगा, जोड़ के आएगा, तो 0 प्लस आ गया। अब क्या करना है, ये लिखा हुआ टी इनवर्स, इसको थोड़ा साफ साफ लिख लो, किसी को नहीं समझ में आ रहा। टी इनवर्स मोड के, ये मोड है, मोड, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स 1/3 आंसर आ गया। ऐसे ही अब अल्फा के सबसे नजदीक कौन है, ये माइनस पाई या -2 पाई, तो माइनस पाई, और माइनस पाई से पीछे जाना पड़ रहा है, तो माइनस पाई माइनस, ये तो फिक्स हो ही गया। अब टी इनवर्स मतलब साइन इनवर्स 1/3 आंसर आ गया। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, सर आज के लिए ना, बाकी ज्यादा मत घबराओ, है ना। देखो ये तो आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये तो 12th में भी चीजें आएंगी, बार बार अपन वहां पर भी जितनी बार और प्रैक्टिस करेंगे चीजें होती रहेंगी। अभी तो आपको इंट्रोड्यूस करा है कि इनइक्वालिटी ऐसे करनी है, लेकिन उसके अंदर कोई गंदा सा एंगल आ गया तो उसको कैसे डील करना है वो आपको बता दिया। अभी 12th में जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना, तो वापस इनवर्स आईटीएफ जब करेंगे उसमें फिर वापस से आएंगी चीजें, इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस आप ध्यान रखें इसको। ठीक है, मिटा दो इसको। सर रुक जाओ, बस एक क्वेश्चन और कराना मुझे, जल्दी से कर लो। मिटा दो सर। कोई नहीं, कर लेंगे दो जो कर रहे हैं। डन सर, हाँ जी, छाप लिए सर। चलो चलो तो सर इसे आप खुद ही करो एक बार, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर आप इसको सॉल्व करो।
हाँ भाई, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसको फैक्टराइज करा तो Yes, sir. ये चीज आ गई है, तो 10 या Yes, तो 2 से छोटा है या 3 से बड़ा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। यस सर। नो नो नहीं है No, sir. सर। अब देखो, नो सर। एक पीरियड के अंदर मैंने इसका ग्राफ बना लिया -π/2 से π/2, पीरियड के अंदर इसका सॉल्यूशन लिख के उसमें n पाई जोड़ दूंगा मैं। तो देखो भाई 10 2 कब होगा, ये मान लो 2 वाली लाइन है, 2 वाली, ये 2 होगा और यहां ये कुछ एंगल होगा अल्फा, ऐसे ही यहां 3 होगा तो 3 पे भी कुछ एंगल होगा, सपोज ये बीटा। अब आप सोचो ये इधर पाई है, इधर पाई है, ठीक है। अब आप सोचो अल्फा के सबसे नजदीक 0 है या पाई है? सर 0 0 0 के आगे Zero, जा रहा हूं तो zero. प्लस करूंगा, यस सर। यस सर तो 0 प्लस tan इनवर्स 2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? tan इनवर्स 2। यस सर यस ऐसी बीटा की भी कितनी आ गई? Yes. tan इनवर्स 3, क्योंकि बीटा भी 0 के ज्यादा Yes. नजदीक है, पाई के नजदीक नहीं है, ठीक है ना। बस अब आपको पता है 2 से छोटा, तो या तो 2 से छोटा मतलब ये वाला हिस्सा, या 3 से बड़ा मतलब ये ऊपर का हिस्सा। तो यहां से यहां तक आंसर आएगा -∞ से अल्फा क्लोज यूनियन बीटा से इंफिनिटी, और उसमें 2n/n जोड़ दो तो -∞ नहीं, सॉरी -π/2, सर π/2 -π/2 से π/2, तो n पाई जोड़ दो तो n पाई - π/2 n पाई प्लस अल्फा यूनियन n पाई प्लस बीटा से लेके n पाई प्लस π/2। अल्फा की वैल्यू यहां रख दोगे tan इनवर्स 2 और बीटा की वैल्यू रख दोगे tan इनवर्स 3, ये आपका सॉल्यूशन आ गया n बिलोंग्स टू इंटीजर। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो बस नो सर। ये हो गया अपना इनइक्वालिटी भी, है ना। इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है, बस ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखना था या गंदे से एंगल आ गए तो उनको कैसे डील करना था, तो ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं, 5-4 क्वेश्चन करा दिए हैं, बस यही है। तो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज भी हो गया है, जो छोटा सा चैप्टर था इसी के अंदर, ठीक है जी। सर हाँ जी, सर ये बात नहीं समझ में आई जो आपने कहा था कि हमने प्लस राइट हैंड साइड पे हमेशा प्लस लेते हैं या नहीं लेते, मतलब कैसे लेते हैं? अरे मान लो तुमने नियरेस्ट पाई जो भी लिया, मान लो ये एंगल अल्फा ढूंढ रहे हो, या तो नियरेस्ट पाई इधर आएगा या इधर आएगा। ये नहीं सर, ऊपर जो हमने सॉल्यूशन निकाले ना वेवी कर्व मेथड के ऊपर, हाँ ये tan वाले सर, ये सर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमेशा प्लस कैसे आएगा सर, मतलब कब आएगा? मैं कह रहा हूं तुम रटो ही मत, तुम वैल्यू रख के देख लो, 3 से बड़ी कोई वैल्यू रखोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा ना। यस सर। मान लो 4 रखते हो तो ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, बस फिर नेगेटिव फिर प्लस। आप ऐसा करना, वेवी कर्व लेक्चर, एक लेक्चर देख लेना मेरा, है ना, वेवी कर्व मेथड वाला, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके सर। बेसिक मैथमेटिक्स में जाके वेवी कर्व वाला लेक्चर देख लेना, उस पर बेस्ड एग्जांपल भी कराए हुए हैं, वो देख लेना, और फिर दिक्कत हो फिर भी ऐसे फिर पूछ लेना, ठीक है। चलो सर ऐप पर भी डाला हुआ है। हाँ जी, सर ऐप पर भी है सर आपका हाँ। वेवी कर्व मेथड वाला हाँ लेक्चर। है, ठीक है। ठीक है सर। चलो फिर ये अपन मिटा करते हैं वाइंड अप, है ना, कल कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर देखो हो गया है पूरा, लेकिन फिर भी ना कुछ प्रैक्टिस के लिए 10-12 क्वेश्चन अपन कल करेंगे। अब पूरा चैप्टर हो गया है, अब कोई अलग से रटा तरीका नहीं है ऐसा वैसा। अब कल मैं आपको बस ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगा 10-12 क्वेश्चन, वो आप ही करोगे, मैं नहीं करूंगा। मैं तो क्वेश्चन लिख दूंगा, 2 मिनट का टाइम दूंगा, आप करोगे, फिर आपसे हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं डिस्कस कर दूंगा। तो जस्ट पूरा आज आप अच्छे से चैप्टर पढ़ लेना, ताकि कल आप खुद ही करोगे, एक तरह से क्लास टेस्ट होगा अपना, ये मान लो एक तरह से, ठीक है ना। 10-12 क्वेश्चन करेंगे मिक्स टाइप के, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, Yes, तो sir. ट्रिग्नोमेट्री हो गया अपना, इसको अच्छे से पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही चीजें 1-2, और फिर बाकी अपन नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक, है ना, परसों से करेंगे। कल अपन इसका एक और थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, परसों से अपन क्वाड्रेटिक शुरू करेंगे, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।